प्रथम सर्ग, महात्मा गांधी के गुण और उनका भारत आगमन। इस खंड में कवि ने सबसे पहले महात्मा गांधी के महान गुणों और उनके चरित्र की विशेषताओं का वर्णन किया है। कवि बताता है कि महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के करोड़ों लोगों के मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत थे। गांधी जी ने संसार में सत्य, अहिंसा और प्रेम का संदेश फैलाया। उन्होंने लोगों को बताया कि मनुष्य को हिंसा, घृणा और अत्याचार का मार्ग छोड़कर सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। गांधी जी ने भारतवासियों को पराधीनता के बंधन से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उस समय भारत अंग्रेजों के शासन में गुलाम था। अंग्रेजों के अत्याचारों से भारतीय जनता दुखी और पीड़ित थी। ऐसे कठिन समय में गांधी जी ने भारतवासियों को संगठित किया और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का मार्ग दिखाया। कवि कहता है कि महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय और अत्याचार का विरोध किया जा सकता है। गांधी जी का जीवन संघर्ष। इसके बाद कवि गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन और संघर्षों की ओर संकेत करता है। गांधी जी जब विदेश गए तब वहां उन्हें रंगभेद और भेदभाव का सामना करना पड़ा। केवल भारतीय होने और उनके रंग के कारण उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। उन्हें अनेक कठिन परिस्थितियों और अत्याचारों को सहना पड़ा। लेकिन गांधी जी ने इन अत्याचारों के सामने अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ा। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। यहीं से गांधी जी के जीवन में सत्याग्रह और अहिंसक संघर्ष की भावना और अधिक मजबूत हुई। उन्होंने यह समझा कि यदि किसी मनुष्य या समाज के साथ अन्याय हो रहा है तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना आवश्यक है, लेकिन संघर्ष का मार्ग सत्य और अहिंसा पर आधारित होना चाहिए। भारत लौटने की प्रेरणा। विदेश में संघर्ष करते समय गांधी जी को अपने देश भारत की भी चिंता सताती रही। वे भारतवासियों की दयनीय स्थिति को याद करते थे। उन्हें अपने बचपन की अनेक बातें और स्मृतियां याद आती थी। कवि के अनुसार गांधी जी के मन में अपनी माता की सीख, धार्मिक संस्कार और देश की स्मृतियां बार बार जाग उठती थी। गांधी जी को अपनी माता द्वारा दी गई शिक्षा याद आती थी कि सच्चाई, धर्म और नैतिकता का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वे मंदिरों, धार्मिक वातावरण और अपने बचपन के संस्कारों को भी याद करते थे। इन स्मृतियों ने उनके मन में भारत के प्रति प्रेम को और अधिक गहरा कर दिया। कवि बताता है कि गांधी जी के मन में अपने देशवासियों के दुखों को दूर करने की इच्छा लगातार बढ़ती गई। वे समझ गए कि भारत को स्वतंत्रता और सम्मान दिलाने के लिए उन्हें स्वयं भारत लौटकर संघर्ष करना होगा। अंततः गांधी जी के मन में यह दृढ़ भावना उत्पन्न हुई कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करेंगे। द्वितीय सर्ग, भारत में गांधी जी का आगमन और देशवासियों की दशा। इस खंड में भारत की तत्कालीन स्थिति और अंग्रेजों के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। जब गांधी जी भारत आए तब उन्होंने देखा कि देश की स्थिति अत्यंत दुखद थी। भारत अंग्रेजों के शासन में था और भारतीय जनता अंग्रेजों के अत्याचारों से पीड़ित थी। अंग्रेज केवल भारत पर शासन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार भी करते थे। देश की जनता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से परेशान थी। कवि बताता है कि बहुत से लोग अंग्रेजों के शासन को स्वीकार करने के लिए मजबूर थे, क्योंकि अंग्रेजों की शक्ति बहुत अधिक थी। गांधी जी ने देश की इस दयनीय स्थिति को ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि केवल अंग्रेजों के प्रति घृणा करना पर्याप्त नहीं है। देशवासियों को एकजुट होकर संगठित संघर्ष करना होगा। गांधी जी ने भारत के लोगों को यह संदेश दिया कि अत्याचार का विरोध अवश्य करो, लेकिन हिंसा का सहारा मत लो। उन्होंने भारतीय जनता को सत्य, अहिंसा और आत्मबल की शक्ति का महत्व समझाया। धीरे धीरे गांधी जी देशवासियों के प्रिय नेता बन गए। लोगों को उनमें एक ऐसे व्यक्ति का दर्शन हुआ जो स्वयं सादा जीवन जीता था और जनता के दुखों को अपना दुख समझता था। तृतीय सर्ग, गांधी जी के आंदोलन और असहयोग आंदोलन। इस खंड में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजी शासन के साथ सहयोग समाप्त करना था। गांधी जी ने भारतीयों से कहा कि वे अंग्रेजों की व्यवस्था को सफल बनाने में सहयोग न दें। इसके लिए उन्होंने देशवासियों से अनेक प्रकार के त्याग करने का आह्वान किया। लोगों ने अंग्रेजी विद्यालयों और संस्थाओं का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, अंग्रेजी शासन के प्रति सहयोग कम किया, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया। असहयोग आंदोलन के परिणामस्वरूप भारत में राष्ट्रीय चेतना तेजी से फैलने लगी। गांधी जी ने इस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजी शासन को चुनौती दी। देश के अनेक भागों में जनता आंदोलन में शामिल होने लगी। चौरी चौरा की घटना। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई। इस घटना में आंदोलनकारियों की भीड़ उत्तेजित हो गई और हिंसा हो गई। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इस घटना में पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई।
गांधी जी अहिंसा के कट्टर समर्थक थे। वे किसी भी परिस्थिति में हिंसा को स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए चौरी चौरा की हिंसक घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने महसूस किया कि यदि आंदोलन हिंसा की दिशा में बढ़ने लगेगा तो वह उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा। इसी कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी का आंदोलन वापस लेना बहुत बड़ी घटना थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि उनके लिए राजनीतिक सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण अहिंसा का सिद्धांत था। नमक कानून के विरोध का आंदोलन। इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून का विरोध किया। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा रखा था और भारतीयों को नमक बनाने की स्वतंत्रता नहीं थी। गांधी जी ने इस अन्यायपूर्ण कानून के विरोध में आंदोलन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी तक यात्रा की। यह यात्रा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना बनी। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर समुद्र के किनारे नमक कानून का उल्लंघन किया। उनके इस कार्य ने पूरे देश में आंदोलन की नई लहर पैदा कर दी। देश के विभिन्न भागों में लोग अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध करने लगे। गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की भावना पूरे देश में फैल गई। अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी देशवासियों का संघर्ष नहीं रुका। भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध और अधिक व्यापक संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेजों से स्पष्ट रूप से कहा कि भारत छोड़ो। गांधी जी का संदेश था कि अंग्रेजों को अब भारत पर शासन करने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। इस आंदोलन में देश के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। गांधी जी और अनेक राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन अंग्रेजों की गिरफ्तारियों और दमन के बावजूद भारतवासियों में स्वतंत्रता की इच्छा समाप्त नहीं हुई। देश में स्वतंत्रता आंदोलन और अधिक व्यापक हो गया। चतुर्थ सर्ग, आंदोलन मर्म। इस मर्म में गांधी जी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों का वर्णन किया गया है। सबसे पहले सन 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का उद्देश्य अंग्रेजों के शासन के साथ सहयोग न करना था। गांधी जी ने देशवासियों से कहा कि वे अंग्रेजों के अत्याचारों का विरोध करें और अंग्रेजी शासन का सहयोग करना बंद कर दें। इस आंदोलन में लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू किया। देशवासियों ने स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की ओर ध्यान दिया। असहयोग आंदोलन के कारण देश में स्वतंत्रता की भावना तेजी से फैलने लगी। लाखों लोग गांधी जी के आंदोलन से जुड़ने लगे। लेकिन इसी आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना हुई। इस घटना में आंदोलनकारियों द्वारा हिंसा की गई। हिंसा होने के कारण गांधी जी अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि उनका आंदोलन पूरी तरह अहिंसा के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी जी का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। इसलिए चौरी चौरा की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए अहिंसा का सिद्धांत राजनीतिक सफलता से भी अधिक महत्वपूर्ण था। इसके बाद अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी देश में स्वतंत्रता की भावना समाप्त नहीं हुई। आगे चलकर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन लगातार आगे बढ़ते रहे और भारत में स्वतंत्रता की चेतना और अधिक मजबूत होती गई। पंचम सर्ग। इस मर्म में भारत की स्वतंत्रता तथा उसके बाद उत्पन्न दुखद परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। कवि बताता है कि सन 1945 ईस्वी के बाद भारत की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदलने लगी। देश की स्वतंत्रता का प्रश्न और अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसके बाद भारत के भविष्य और सत्ता के हस्तांतरण को लेकर विचार विमर्श होने लगा। सन 1947 ईस्वी में भारत के विभाजन का निर्णय सामने आया। गांधी जी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे कि देश के लोग आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहें। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि अंततः भारत का विभाजन हो गया। भारत का एक भाग अलग होकर पाकिस्तान बन गया। इसके बाद देश में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा फैल गई। हिंदू और मुसलमानों के बीच अनेक स्थानों पर संघर्ष होने लगा। इस हिंसा के कारण बहुत से लोगों को अपना घर और अपना स्थान छोड़ना पड़ा। लाखों लोग अपने परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने लगे। चारों ओर भय, दुख और अशांति का वातावरण फैल गया। इसी बीच 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत से अंग्रेजी शासन समाप्त हो गया। देशवासियों ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता प्राप्त की। लेकिन स्वतंत्रता के समय भी गांधी जी पूरी तरह प्रसन्न नहीं थे। इसका कारण था कि देश की स्वतंत्रता के साथ ही विभाजन हो चुका था और सांप्रदायिक हिंसा फैल रही थी। गांधी जी देश में शांति स्थापित करना चाहते थे। वे लोगों से प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बनाए रखने की अपील करते रहे। इस प्रकार गांधी जी का संघर्ष केवल अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने तक सीमित नहीं था।
उनका उद्देश्य एक ऐसा भारत बनाना था जहां सत्य, अहिंसा, प्रेम और मानवता का सम्मान हो।